सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्यू कार्ड जो कि है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल आइटम। कि आपने उस टाइम के बारे में बात करनी है जब आपने एक बहुत ही ज़रूरी और कीमती चीज़ को खोया था। यहाँ पे हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आते हैं। व्हाट इट वॉज, वो चीज़ क्या थी। हाउ इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल इट वॉज, वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी थी। हाउ यू लॉस्ट इट, आपने उस चीज़ को कैसे खोया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और आपको कैसा फील हुआ उस टाइम के बाद। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप में से किसी ने भी मेरा स्टडी मटेरियल लेना है, मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है फॉर स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे राइट नाउ शो हो रहा है। या फिर आपने इधर बात करनी है अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आपने उससे क्या सीखा या फिर आपको कैसा फील हुआ। बेसिकली जहाँ पे भी आपको आता है ना फेल्ट, वहाँ पे आपने बताना होता है कि आपको कैसा फील हुआ, मतलब आपने कैसा महसूस किया। सो लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पे मैंने एक जनरल स्टेटमेंट इंक्लूड की, आपने भी सेम करना है। दैट इट इज़ ह्यूमन नेचर टू लॉस थिंग्स whether ड्यू टू केयरलेसनेस, डिस्ट्रैक्शन और सिंपली द passage ऑफ टाइम। कि ये एक ह्यूमन नेचर है चीज़ों को खोना, चाहे तो वो केयरलेसनेस की वजह से हो कि हम ध्यान नहीं देते, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या फिर टाइम के बीतने के साथ साथ वो होता है। ठीक है। ऑफन वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग ओनली आफ्टर इट इज़ गोन। हम चीज़ों की इम्पोर्टेंस ही तब समझते हैं जब हमसे वो चीज़ दूर हो जाती है, या फिर जब वो चीज़ खो जाती है, फिर चली जाती है। ऑनेस्टली, I always try to be careful regarding my important things, but still, multiple times I have lost various items. कि मैं अगर सच बताऊं तो मैं हमेशा ट्राई करती हूं कि मैं अपनी चीज़ों को लेके अवेयर रहूं, केयरफुल रहूं, बट फिर भी मैं बहुत बार अपनी चीज़ें खो चुकी हूं और खो देती हूं। हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट। कि यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ एक ईडियम है जो कि बताता है कि आप किसके बारे में बात करने वाले हो। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल के बताऊँ तो आप उस चीज़ पे रोशनी डालना चाहोगे, किस चीज़ पे, ठीक है, किस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहोगे। ऑन द टाइम व्हेन आई लॉस्ट माई पेन ड्राइव विच वॉज वेरी इसेंशियल फॉर मी। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ एक पेन ड्राइव की जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली उसको खो दिया था। मतलब मेरे से वो खो गई थी या फिर गुम हो गई थी। दैट आई विविडली रिमेंबर दैट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, कि जब मैं कॉलेज में थी, व्हेन आई वॉज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन BA, जब मैं BA कर रही थी, व्हेन आई वॉज परस्यूइंग माई BA डिग्री, तो उस टाइम जब मैं सेकेंड ईयर में थी, आवर क्लास वॉज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी फॉर माई सीनियर्स। कि हमारी क्लास वाले सीनियर्स के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वी प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस परफॉर्मेंसेस। हमने बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर किए थे। एंड अ फैसिनेटेड पीपीटी होती है काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं जिसमें स्लाइड्स चलती रहती हैं। फॉर मेकिंग आवर सीनियर्स फील स्पेशल, उनको और अच्छा स्पेशल फील कराने के लिए और अच्छा फील कराने के लिए हमने वो पीपीटी बनाई थी। ऑल दी सॉन्ग्स एंड अदर डेटा वो स्टोर्ड इन माई पेन ड्राइव। जो भी डेटा था, जो भी सॉन्ग्स थे, वो सब कुछ मेरी पेन ड्राइव में स्टोर्ड था। वन डे बिफोर आर पार्टी, की हमारी पार्टी से एक दिन पहले, आई वेंट विद माई क्लोज फ्रेंड हर्षिका। कि मैं अपनी क्लोज फ्रेंड हर्षिका के साथ गई। आप यहाँ पे क्लोज फ्रेंड की जगह बोसम बडी भी लिख सकते हो, वो भी सही है। टू बाई माई आउटफिट्स फॉर द इवेंट, अपनी आउटफिट्स खरीदने के लिए या फिर आउटफिट खरीदने के लिए उस इवेंट के लिए, फेयरवेल के लिए। आई ट्राइड वेरियस ड्रेसेस ऑन 2 शॉप्स। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई की थी 2 शॉप्स पर। मे बी आई लॉस्ट माई पेन ड्राइव देयर, शायद मैंने अपनी पेन ड्राइव जो है वो वहीं पर खो दी थी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस के दौरान। मतलब जब मैं ट्राई कर रही थी, जब मैं देख रही थी ड्रेसेस को। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, आई रियलाइज दैट देयर वॉज नथिंग, कि वहाँ पे कुछ नहीं था इन माई पॉकेट। इमीडिएटली आई वेंट टू बोथ द शॉप्स एंड कॉन्टेक्टेड विद देयर ओनर्स। कि मैं उसी टाइम मैं दोबारा से उन शॉप्स पर गई, मैंने उनके ओनर से भी बात की, कॉन्टैक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली आई डेंट फाइंड एनी पेन ड्राइव देयर। आई वॉज फीलिंग सैड, कि मेरे को वहाँ पर कुछ नहीं मिला। इस चीज़ की वजह से मैं बहुत सैड फील कर रही थी, बट आई कुडंट डू नथिंग। बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही मैं कुछ कर पाई उस टाइम। हाउ एवर नेक्स्ट डे वी हैड टू मेक
डिफरेंट प्लान्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। कि फिर उसके बाद हमें जब नेक्स्ट डे हमारी फेयरवेल थी, हमें डिफरेंट प्लान्स बनाने पड़े थे कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, किस चीज़ की वजह से, मेरी जो मिस्टेक थी, जो मैंने वो पेन ड्राइव खो दी थी, उसकी वजह से। आई फेल्ट नॉट ओनली डिसअपॉइंटेड बट ऑल्सो फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड ऑन दैट डे। कि मेरे को डिसअपॉइंटेड ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन भी फील हो रही थी, डिस्ट्रैक्टेड भी फील हो रही थी, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही थी। मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रक्चर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो वाला, आप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, दैन इट गेव मी अ लाइफ लेसन। कि मेरे को उस दिन एक लाइफ लेसन मिला टू बिकम मोर कॉशियस अबाउट प्रीशियस थिंग्स। कि हमें क्या होना चाहिए, और ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। कॉशियस क्या होता है, अलर्टनेस, कि हमें चीज़ों को लेके और अलर्ट होना चाहिए, राइट, प्रीशियस थिंग्स के लिए। आई रेकन दैट नाउ डेज, कि मैं अभी ये सोचती हूँ दैट आई एम मोर विजिलेंट। विजिलेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल या फिर कैपेबल, कि मैं कर पाती हूँ क्या चीज़, टू प्रिवेंट लॉजिंग एनी वैल्यूएबल आइटम। कि मैं चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, जिससे क्या होता है, उनका प्रिवेंशन हो जाता है, वो खोती नहीं है अब, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने डिस्कस किया क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल आइटम। तो आपने इस वीडियो में से नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। आप यहाँ से लेक्सिकल रिसोर्स देख सकते हो, आप फ्रेजेस देख सकते हो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, subscribe to my channel and share it with your friends. Thanks for watching.